हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अ, आज मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो मैं जनरली कभी भी नहीं करता। मैं जनरली ये तो फ़िलोसॉफ़िकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आइडियाज़ पे या टॉपिक्स पे बात करता हूँ। बट आज मैं एक अजीब चीज़ पे बात करने वाला हूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे यूट्यूब के फीड में पिछले लगभग एक महीने से या 2 हफ्ते, कुछ 3 से 4 हफ्तों से लगभग एक बंदा है जिसका नाम है एंड्रयू टेट। हेड शेव्ड, चश्मा लगा के, प्लेबॉय टाइप, मिलियनियर प्लेबॉय टाइप सिचुएशन। और उस बंदे के वीडियोस कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, फीड हो जा रहे हैं। इनिशियली जब मैंने देखने शुरू किया था मैंने कहा था क्या है ये। उसके बाद मैंने कहा था सही है, थोड़ा बंदा बस मतलब लाइक ओवरबोर्ड बातें कर रहा है। पर लाइक होगा अपना भाई, हर बंदे का अपना फ़िलासफ़ी होती है। हर फ़िलासफ़र हो गए अपने आप में। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा देखना शुरू किया तो कुछ बातों में इंटरेस्ट आया कि हाँ यार, कुछ पॉइंट तो है इसकी, कुछ कुछ बातों में, ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इस सिचुएशन ये है कि भाई बंदा बात सीरियस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जानबूझ के उन बातों को इतने आउटलैंडिश तरीके से कर रहा है कि लोगों को मतलब गुस्सा आ जाए, प्रोवोक हो जाए बेसिकली। लेकिन अगर वो 2 मिनट रुक के सोचेंगे तो उनको मेरी बात समझ में भी आ जाएगी। वो जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है, बेसिकली फ़नी भी बनना चाह रहा है, और वो है। मुझे पिछले एक हफ्ते से मुझे उससे ज़्यादा कोई फ़नी कॉमेडियन नहीं लग रहा। एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है, टॉम सिगुरा नाम है उसका। उसका पॉडकास्ट है, योर मामाज हाउस करके है, कुछ नाम है। उस पर उस बंदे का पूरा एक पॉडकास्ट आया था, YMH पॉडकास्ट, योर मामाज हाउस, YMH, यस, YMH पॉडकास्ट। चेक करना, टॉम सिगुरा उसकी वाइफ करती है, क्रिस्टीना नाम है उसकी वाइफ का। उस पर वो बंदा गेस्ट बन के आया था। 2 आवर प्लस का वो पॉडकास्ट है, और भाई हंस हंस के पागल हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। एनीवे, तो ये कौन है बंदा। मैंने कहा यार इसकी बात करनी तो बनती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। कुछ मैंने अमेरिकन कॉमेडियंस को देखा था कि उनके भी फीड में आ रहा है। तो यानी कि और लोगों के भी फीड में आ रहा होगा, आप लोगों की भी फीड में आ रहा होगा। तो बताओ अगर आप लोगों की फीड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या सिर्फ मेरे साथ ही ये एक तिलिस्मी काम हो रहा है। यानी वो वीडियो देखते हैं कि वो बंदा है कौन। इसमें थोड़ा सा बताया गया है, उसने अपने खुद के बारे में ही बताया है। तो ये देखते हैं और फिर बात करेंगे। ये भी यही कह रहे हैं कि फॉर दोज हु डोंट नो हु यू आर, हु हैव बीन लिविंग अंडर द रॉक, मतलब बेसिकली हर किसी को पता है इसके बारे में। और ये 2-3 हफ्ते में आउट ऑफ नोवेयर भाई हर जगह क्या हो गया इसका पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, ये भी एक ना पॉडकास्ट है, फ्रेश एंड फिट नाम से। सोशल इश्यूज़ पे यूएसए में उस पर डिस्कशंस करते हैं काफ़ी लोगों के साथ, वुमेन रिलेटेड, लाइक लव लाइफ, रोमांटिक चीज़ों पे। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट कभी कभार इनके क्लिप्स देखते रहते हैं इधर उधर। बट एनीवे, देखते हैं क्या बात हो रही है। Please tell the people who Andrew Tate is. Okay, well, I've lived an eclectic life, right? So I've lived many different lives. I like to think the reason I'm so wise is because I've lived 1,000 human years. So I've done a lot of different things. हाँ, तो यही बात है, कह रहा है कि खुद ही कह रहा है कि मैं इतना वाइज इसलिए हूँ क्योंकि मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जी चुका हूँ। I've been broke, I've been rich. I was a professional athlete. I was a webcam pimp. I've done it all. So I'll give you the very, very short version of my life story. My father was the greatest black chess player in history. He was a master of the game. So when I was growing up, from a very young age, from the age of around 3, I was training to become a chess grandmaster. I was on track to be a chess grandmaster by the age of around 12. When I was 5, I became the state chess champion for Indiana in the under 16s. I was the youngest to ever win it. I remember I was 5 years old. When you're 5. देखो, जितना मैंने थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की कि कुछ ना खेलता तो है 5 या जो भी 5-7 साल तक की एज तक में। और अगर ये 5 साल की एज में ये बंदा अंडर 16 का चैम्पियन बनता, स्टेट चैम्पियन, इंडियाना एक स्टेट है यूएसए में, यार आज बहुत ग्रेट बात है, ठीक है। बट क्योंकि इस बंदे की हर बात इतनी आउटलैंडिश होती है, हर बात एग्जैजरेटेड होती है, तो लाइक कभी कभार थोड़ा सा होता है कि ऐसा है भी कि नहीं। When you're playing a 16-year-old, that's scary, right? I'm sitting my ass at 5. And there's some big हम मान के चलेंगे कि जो ये कह रहा है वो सही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि ये गलत है। और ह्यूमन
लाइफ की एक चीज़ होती है कि आपको बंदे को उसकी बात पे मानना होता है जब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी, वो वाला सीन होता है. 16-year-old there, and I remember when I beat him, he बट ये अपनी लाइफ में ज़रूरी नहीं अप्लाई करना. अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ मानने में खतरा और ना मानने में नहीं है तो नहीं मानो. cried. So I became state chess champion age 5, and I was trained to become a chess grandmaster. So that was that. And then we were growing up. I was in sleepy little Goshen, Indiana. My mother and father split up. My mother was English, so we all went back to England. I was around 11. And in England, there's no chess, not like in America, right? And I also lost my coach because my dad stayed here. So I had a few sleepy years. I was in school or whatever, and then I decided I wanted to replace chess with something. And to me, the closest possible fit I could find was fighting. People say, how can you go from chess, which is geeky, to getting in the cage and smashing someone's face in? But to me, they're exactly the same thing, right? In most sports, there's a degree of luck. Like in poker, I don't care how good, listen, all you poker players, you all fucking, oh, I play poker, I don't care how good you are. If every single hand you get is trash, you're going to lose. Yep. And if you keep getting pocket aces, you're going to win, right? Yep. So there's a degree of luck. Facts. Or if you play a team sport, your team can have a good day or a bad day, and that'll affect how the outcome of the game, regardless of how you performed, right? So I wanted something just like chess, where there's no luck, it's just me, one-on-one, brutal, war. I wanted to hurt someone. I wanted to make someone else cry like that 16-year-old bitch cried. So I thought, I might as well learn to stop punching people in the face. हाँ, एक ये इसकी क्वालिटी है कि हम्बलनेस कहता है कि मैं वेरी हम्बल और टोटली ना हम्बल होने के बावजूद भी कहता है कि मैं फुल हम्बल हूँ. और पता नहीं यार मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, और पता नहीं लोग इसमें इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, और होंगे यार. ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मेरे ही साथ ये हो रहा है, या कुछ जिन और लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ उनके साथ हो रहा है. बट एनीवे, मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए था कि यार जो चीज़ों पे मेरे को बात करनी है उन पे कर सकूँ, और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है इस वक्त, राइट इन द मोमेंट. एनीवे, इसकी ये बात ठीक है कि पोकर में भी आपको कैसे पत्ते मिलते हैं, इस पे आपकी वो डिपेंड करती है. बट चेस और फाइट सही में ही कोई डिफरेंस नहीं होता जहाँ से आप स्टार्ट करते हो उस जगह से. आप चेस की गेम में हो, आपको जो पोजीशंस मिली हैं वही सामने वाले को मिली है. एग्जैक्टली इक्वल फुटिंग पे गेम शुरू होती है, कोई फ़र्क नहीं होता दोनों में. और कोई टीम स्पोर्ट में हो सकता है कि आप अच्छा खेल रहे हो बट आपकी टीम अच्छा ना खेले. यस, सही एग्जांपल है. पोकर में हो सकता है आपको अच्छे पत्ते ना मिले, हर बार ख़राब पत्ते आएंगे तो कितने भी अच्छे प्लेयर होंगे तो भी हारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. बट यस, चेस वो गेम है जिसमें बिल्कुल बराबरी से काम स्टार्ट होता है. So I started training. Kickboxing is what I और ये फाइटिंग को उससे रिलेट कर रहा है. started doing. I had 5 cage fights, and then I was offered a contract for the largest kickboxing organization in Holland, and they were the kings of kickboxing at the time, and they paid more than MMA, and I needed to pay the bills. So I signed up to kickboxing. I gave up MMA, and I became 4-time kickboxing world champion. Best in the world for a long time. 87 fights. Been everywhere, done everything, and then fighting was doing well, but the problem is with kickboxing, it's not boxing, right? So even though I was the world champion, I mean, I had money, but I didn't have money. Yeah. You know what I'm saying? Like, I was getting, let's say... ओके, एक बार ही थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. इंडियाना यूएसए में पैदा हुआ. बाप एक ब्लैक चेस प्लेयर था, मदर एक वाइट ब्रिटिश या यूके से थी. पहले बचपन में चेस की ट्रेनिंग ली, लेकिन बाद में मदर के मूव होने की वजह से यूके में मूव होना पड़ा. उसके बाद किक बॉक्सिंग में चले गए भाई साहब. $100,000 a fight, but I was fighting twice a year, $200,000 a year, pay your taxes and stuff. You're not balling. Yeah. एक और चीज़ भाई, बंदे का रेट ऑफ स्पीच मतलब कितनी तेज़ी से आप बात करते हो, ये कुछ ज़्यादा ही तेज है. You're not And then you balling. got to pay out your promoter. And then you got to pay your promoter 20%, and there's no, and the lifestyle's boring, right? So all you do is train. I mean, I was still smashing through women, of course, because I always found that I was pretty good at that, and it was relatively cheap. But I woke up one day and thought, I give this 6 hours of energy a day. 6 hours of my life a day is dedicated to kicking the shit out of people. I'm 4-time world champion. Is becoming 5-time world champion going to really improve my life? Probably not. Right. So I'm going to take all that energy and dedicate it towards getting rich. And through a crazy series of events, I ended up owning a webcam studio. Hey. I ended up owning a webcam studio and became a multi-millionaire. And here I am now. I'm officially an ultra-high net worth individual in excess of 30 million. So I gave up fighting to get rich. And now I'm rich. ओके, अनदर वीडियो उसी बंदे की. Those that तो ये इसकी कोई वैसी वीडियो नहीं थी जो बहुत फ़नी हो, बट वैसे जनरली बंदा बहुत फ़नी है.
बात ही अपनी तरफ से सीरियस ही कर रहा होता है, बट दैट एंड्स अप बीइंग फनी सम हाउ, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस होता है उस बात में और वो इतनी आउटलैंडिश बात होती है. बट एनी वे, मैंने जानबूझ के इस वीडियो को इसलिए चुना क्योंकि इसमें अपने बारे में बता रहा है. तो बेसिकली पहले ये फाइटर था, बट उसमें इसको लगा नहीं कि इनफ पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक वेब कैम गर्ल का की कंपनी चलाने लग गया. बेसिकली वेब कैम गर्ल, अगर आपको नहीं पता, तो ये होता है जो लोग ऑनलाइन वेब कैम पे जाके लड़कियों के साथ, जो लड़कियां पैसे लेके पर मिनट या पर आवर जो भी उनका रेट होता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो वेब कैम के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट. मैंने पर्सनली नहीं किया, तो मुझे सही में ही नहीं किया. मेरे टाइप की चीज़ नहीं है वो. तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है, बट भाई साहब वो वाला धंधा चलाते थे. और उसके बाद अब आजकल सोशल मीडिया पे सोशल गुरु बन चुके हैं, सोशल मीडिया गुरु बन चुके हैं. बट एनी वे, और भी कुछ बिजनेसेस है, कसिनो वसीनो है, रोमेनिया में रहता है बंदा. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो चेकआउट करना, फ़न है. शायद हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले. काफ़ी चीज़ें बंदा ऐसी बताता है जो रियली जिनमें लाइक ट्रूथ है, टू सम एक्सटेंट, या फिर टू अ लार्जर एक्सटेंट ट्रूथ है. सिर्फ बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो जानबूझ के अपनाया गया, एक कैरेक्टर अपनाया गया जानबूझ के, जिससे कि वो अटेंशन कैच कर सके. और टेंशन कैच करना जनरली, अगर सीधे से नॉर्मल बंदा अपनी बात करेगा तो इतना इजी नहीं होता, टाइम लगता है. भाई को जल्दी थी, तो भाई ने एक कैरेक्टर गढ़ के उस कैरेक्टर में घुस गए, और जानबूझ के वो बातें जो इन्हें करनी है वो एक उस कैरेक्टर के थ्रू करता है, ताकि अटेंशन मिले और बात डिलीवर हो जाए. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. अ, अगर कोई कोई बंदा इसमें इसमें इंटरेस्टेड है, या मैं जस्ट लाइक लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग टू एयर, बताना मुझे कमेंट्स में. बस यही था. थैंक यू.